एक जंगल था। वहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे। वो जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। पर जब सर्दी ज़्यादा पड़ी और कड़ाके की ठंड गिरी, चारों तरफ बर्फ गिरी, तो सारे जानवर अपने अपने घरों में, गुफाओं में छिप गए ठंड से बचने के लिए। और वहीं पर जैसे जैसे ठंड कम होती रही, सारे जानवर अपनी अपनी गुफाओं से बाहर निकलने लगे। बसंत का मौसम आया तो सारे जानवर एक दूसरे से मिलने लगे और खुशी खुशी उन्होंने एक प्रतियोगिता करने की सोची। अब इस प्रतियोगिता में दौड़ना था। कौन दौड़ में फर्स्ट आए, इसलिए सभी जानवर प्लान बनाने लगे। और जो फर्स्ट आएगा, जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, उसको हवाई जहाज़ के द्वारा पूरे जंगल में घुमाया जाएगा। और जो द्वितीय स्थान प्राप्त करेगा, उसको बस के द्वारा पूरे जंगल में घुमाया जाएगा। और जो तृतीय स्थान प्राप्त करेगा, उसको स्कूटर से पूरे जंगल की यात्रा कराई जाएगी। उसके बाद दौड़ शुरू हुई। सब दौड़ने लगे। सबसे पहले जो दौड़ रहा था वो था चीकू बंदर। उसने बहुत दौड़ लगाई। उस पीछे पीछे और जानवर भी दौड़ने लगे। राजा खुश था कि कौन प्रथम आएगा। जिसने अंतिम स्थान ग्रहण किया वो थे दादा हाथी। अब चीकू बंदर खुश था कि वह प्रथम आया है। और पर उसने हाथी दादा को चिढ़ाने की सूझी। देखो देखो, हाथी दादा प्रथम आए हैं। और हाथी दादा के पास गया, उनकी पीठ थपथपाने लगा। हाथी दादा, हाथी दादा, आप प्रथम आए हैं। बधाई हो, बधाई हो। अब फिर गया हाथी दादा के पास और फिर वापस आया। हाथी दादा को कहने लगा, मोटा हाथी, मोटा हाथी, मोटा हाथी प्रथम आया है, मोटा हाथी प्रथम आया है। हाथी दादा को इस बात का दुख नहीं था कि वो दौड़ की प्रतियोगिता में सबसे लास्ट आए हैं, परंतु इस बात का दुख था कि चीकू बंदर उनके मोटे होने पर उन्हें चिढ़ा रहा है। अब हाथी दादा को गुस्सा आ गया। हाथी दादा ने
बंदर को पकड़ा और अपने सूट पे उठाया और फिर पटक दिया। उसके बाद बंदर वहीं पे बेहोश हो गया। अब गधे ने हाथी दादा को समझाने का प्रयास किया, परंतु उनका गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। वो किसी की बात नहीं सुन रहे थे। उन्होंने गधे को भी पकड़ा और अपने सूंड से उठाया और फिर पटक दिया। उसके बाद मधुमक्खी आई और मधुमक्खी ने हाथी दादा को समझाने का प्रयास किया, पर उन्होंने उसकी भी बात नहीं मानी। अब उसको जो भी बंदर या कोई भी जानवर मिलता वो उसी को ही पटक देता। अब मधुमक्खी दौड़ी चली गई शेर राजा के पास। जब तक शेर राजा आते तब तक हाथी को समझाने के लिए गिलहरी आई। गिलहरी समझा ही रही थी कि हाथी को और भी गुस्सा आ गया। हाथी ने गिलहरी को फिर पकड़ा, पटक दिया। अब मधुमक्खी शेर राजा के साथ आई। शेर ने हाथी को समझाने का प्रयास किया, पर हाथी ने एक बात भी नहीं मानी। अब हाथी और शेर के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पे भारी पड़े। दोनों एक दूसरे के साथ जमकर लड़ाई करने लगे, परंतु हाथी ने शेर को सूंड से उठाया और पटक दिया। और मधुमक्खी भी वहां से फुर हो गई। मधुमक्खी ने भी वो जंगल अब छोड़ दिया। अब हाथी भी इस जंगल में अपने अब हाथी भी यहाँ इस जंगल में ऐशो आराम से रहने लगा। पर कुछ समय बाद जब एक हफ्ता गुजर गया तब हाथी को एहसास हुआ कि उसने अपने सारे साथी मार, जो कि उसने बहुत गलत किया। अब वह अकेला रहता था और घास खाता था। ऐसे ही दिन गुजार रहा था कि उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। अब उसको शेर दादा की भी याद आने लगी और वह बंदर
अब वह सब कुछ भूल गया था। अब उसको सिर्फ यही बात याद थी कि उसने जो भी किया है गलत किया है। उसको अपने जंगल के सभी साथियों के साथ रहना चाहिए था। अब उसको बहुत पछतावा होने लगा। वो कहते हैं ना, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हाथी भी जोर जोर से चिंघाड़ता और रोता। बहुत बहुत धन्यवाद।